म्यूजिक क्या किरदार अदा कर सकती है एक्सट्रीमिज्म को रोकने में? देखिए, म्यूजिक और मौसीकी से बेहतर तो कोई जबान ही नहीं है, जिसको आपको अगर किसी दूसरे की जबान आप और मैं अगर उर्दू अंग्रेजी में बात करते हैं तो हमें समझने में शायद वक्त लगेगा, मगर मौसीकी एक ऐसी चीज है कि आप कहीं पे भी जाओ, सुर और ताल की समझ अल्लाह की देन है। कहीं पे भी उसकी दुनिया में जितने भी लोग हैं उसको समझ जाते हैं। तो ये इससे बेहतरीन कोई जरिया नहीं हो सकता एक दूसरे को जानने का, इकट्ठे होने का, मिलने का, या किसी की सकाफत को समझने का। तो उस हवाले से ये इवेंट बड़ी अहमियत अपनी जगह रखता है। तो डैनियल परल ने जिस मकसद के लिए अपनी जान दी, उसके बाद उनकी कुर्बानी है, पाकिस्तानी सहाफ़ियों की कुर्बानी है, तो आप क्या समझती हैं कि कलम आज कितना आज़ाद है? कितना आज़ाद है? अभी आज़ादी तो बड़ी एक रेलेवेंट सी चीज़ है। आई थिंक स्टेट ऑफ माइंड भी है एक तरह से। पता नहीं मैं अपना मतलब आपको समझा पाऊंगी कि नहीं, कि इंसान जो कुछ कहना चाहता है उसके बहुत से तरीके ढूंढ लेता है कहने के, जराए उसके, चाहे वो कोई भी मीडियम हो, चाहे वो सहाफत हो, आर्ट हो, या कोई भी चीज है, उसको आप कितना भी रोकने की कोशिश करें वो किसी तरह। तो आप क्या समझती हैं कि आर्ट क्या किरदार अदा कर सकता है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को फरोग देने के लिए, करीब लाने के लिए? मेरे ख्याल से आप खाली अमेरिका की बात नहीं करूंगी, किसी भी मुल्क से आपको करीब लाने के लिए, और दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनती है किसी भी हवाले से। आप चाहे मजहब की बात करें, आर्ट की बात करें, जब आप किसी चीज के बारे में जानते नहीं हैं तो आपको उससे खौफ आता है। जब एक दूसरे को जानने लगते हैं, करीब आते हैं, म्यूजिक, आर्ट, सकाफत, इन सब चीजों को समझाने के लिए म्यूजिक और आर्ट से बेहतर कोई जरिया है ही नहीं है एक दूसरे के बारे में समझाने का। जब आप समझने लगोगे तो कुर्बतें वैसे ही बढ़ जाती हैं। एक्सट्रीमिज्म या इंतहा पसंदी को रोकने में म्यूजिक क्या किरदार अदा करती है? मौसीकी म्यूजिक ये किरदार अदा करती है कि अभी आपने देखा कि मैरी मैकब्राइड जो है वो दिल दिल पाकिस्तान गा रही थी, और वो हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उन्होंने उनको वीज़ा दिया। और एक सवाल मेरे दिल में रह गया, और मेरे ख्याल में जो डैनियल पर्ल की याद में म्यूज़िक डे मनाया जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि डैनियल पर्ल जितना बड़ा सहाफ़ी था, शायद वो इतना बड़ा म्यूजिशियन नहीं था। इनको चाहिए कि उसकी याद में कोई सहाफ़त का दिन मनाए कोई। लेकिन बहरहाल म्यूज़िक जो पार्ट प्ले कर सकता है वो ये है कि इस वक्त यहाँ जितने भी पाकिस्तानी मौजूद हैं, उनके दिलों से अमेरिका के ख़िलाफ़ जितने जज्बात आमतौर पर हमारे होते हैं, मेरे ख्याल में वो थोड़ी देर के लिए सही वो ख़त्म हो गए। अल्लाह करे कि ये म्यूज़िक जो है ये दुनिया भर में अमन का और यकजहती का और मोहब्बत का वो पैगाम दे दे कि ये जंग, जदल, बम, धमाके ये सब ख़त्म हो जाए। अच्छा, डैनियल परल या दीगर पाकिस्तानी सहाफ़ी है, इन्होंने अपनी जान दे दी, तो आप क्या समझते हैं कि उनकी कुर्बानी के बाद सहाफ़त किस कदर आज़ाद हुई है? नहीं, देखिए वो तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है मेरे ख्याल में, और कहते हैं ना कि जी एक कदम जो है, पहला कदम जो है वो सबसे अहम होता है। इन लोगों ने यकीनन कुर्बानियों के लिए जो कदम दिए हैं, तो वो कुर्बानियाँ रहेगा कभी भी नहीं जाएंगी, कोई भी कुर्बानी रहेगा नहीं जाती। और हम सबकी यही ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि ये सिलसिला ख़त्म हो। वैसे म्यूज़िकल शो, कंसर्ट करने या कल्चरल तकरीबात मुनक़िद करने से जो अमेरिका के खिलाफ जज्बात पाए जाते हैं वो किस कदर ठंडे पड़ सकते हैं या उनमें किसी तब्दीली आ सकती है? देखिए, म्यूज़िक कंसर्ट के ज़रिए अगर थोड़ी देर के लिए ठंडे पड़ भी जाए ना, तो मेरे ख्याल में ये मसले का हल नहीं है। इसमें अमेरिका को बड़े गौर से ये बात सोचना होगी कि इसके अलावा भी उनको बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेना है कि न सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि जहाँ जहाँ पर भी अमेरिका के ख़िलाफ़ या बड़ी ताकतों के ख़िलाफ़ जो नेगेटिव इम्पैक्ट पाया जाता है, वो उसको ख़त्म करने के लिए अमली कदम करना होगा। ये बहुत अच्छा स्टेप है कि आपने कम अज़ कम म्यूज़िक के ज़रिए से कोशिश की है।
लेकिन अमली स्टेप्स की बहुत शदीद ज़रूरत है, मेरा ख्याल है।